Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी अपने YouTube चैनल साइंस बेस्ड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पदार्थ के विषय में पढ़ाऊंगा। कृपया ध्यान से पढ़ें। पदार्थ पदार्थ क्या है? साधारणतः हम कह सकते हैं पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के विषय में हमने आपको क्या बताया? पदार्थ वह है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है। प्रायः पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं तीन होती हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, वह ठोस कहलाता है। जैसे ये हमारा डस्टर, इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ निर्धारित है। क्यों? क्योंकि यह एक ठोस है। तो ठोस वह होता है जिसका आकार, आयतन निश्चित होता है। अब हम बात करें द्रव की, तो द्रव क्या होता है? द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। फ्रेंड्स, इसमें द्रव में आता है आपका तरल, जैसे जल, तेल, ये सब आते हैं द्रव में। अब द्रव की क्या विशेषता है? अगर हम इसको किसी पात्र में डालेंगे तो ये उसके आकार का हो जाता है, किंतु आयतन सदैव निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर का हमने कोई बर्तन लिया है, 1 लीटर ही है, वो पूरा भरा हुआ है, तो दूसरे में डालेंगे तो जैसे वो 2 लीटर का है तो 1/2 भाग लेगा, लेकिन उसका आयतन तो 1 ही लीटर रहेगा ना। हम उसको 10 लीटर के डब्बे में डाल देंगे तो उस डब्बे में फैल तो जाएगा, लेकिन उसका आयतन कितना होगा? 1 लीटर। तो द्रव में आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस वह है जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। फ्रेंड्स, अब हम बताएं इन पदार्थों के द्वारा बनने वाले द्रव्य के 9 प्रकार होते हैं, या बनने वाले विलयन 9 प्रकार से बनते हैं। जैसे ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में और ठोस का गैस में। ये एक विलयन हो गया ठोस के साथ। अब दूसरा हमारा है द्रव का ठोस के साथ, द्रव का द्रव के साथ और द्रव का गैस के साथ। और तीसरा है गैस का ठोस के साथ, गैस का द्रव के साथ और गैस का गैस के साथ। इस तरह से इनसे 9 प्रकार के विलयन तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब पदार्थ में हम पढ़ते हैं किसको, हम वो भी जानते हैं। पदार्थ को सबसे पहले हम बांटते हैं तत्व तथा यौगिक। अब तत्व क्या होते हैं? हमने पहले ये पढ़ा है कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध में आपका तत्व आता है और अशुद्ध का मतलब विलयन बनने से है, तो उसके अंतर्गत यौगिक के अन्य आते हैं। तो तत्व में क्या होता है? प्रकृति में तत्व जिस रूप में पाया जाता है वह तत्व की अवस्था होती है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व हैं। एल्युमिनियम है, सभी जितने भी हैं वो सभी क्या है? तत्व हैं। तत्व में सभी कण एक ही प्रकार के अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वह तत्व कहलाता है। अब तत्व के बाद हम बात करें अगर यौगिक की, तो यौगिक क्या होते हैं वो आप समझिए।
दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है यौगिक। अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम जल बात करें, जल की, तो जल हमारा एक यौगिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अगर हमें इनके अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1/2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो अगर हम बात करें जल की तो इसका टोटल अणुभार कितना हो गया? 18। लेकिन हम अगर बात करें इनके आपसी संबंधों की तो हम इसको साधारण तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का 2 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/16। इसको काटते हैं, 2 × 2, 2 × 16। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8। इस तरह से यौगिक वे होते हैं जिनमें आपस में एक निश्चित अनुपात होता है, अर्थात जो निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं। अब यौगिक के अलावा हम बात करें मिश्रण की, तो मिश्रण वह होता है जिसमें पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, वह मिश्रण कहलाता है। मिश्रण 3 प्रकार से बन सकता है। संतृप्त, अति संतृप्त और अल्प संतृप्त। इस तरह से ये 3 प्रकार से हो सकता है। संतृप्त क्या है? फ्रेंड्स, आप चाय पीते होंगे या शरबत पीते होंगे तो निश्चित रूप से अगर आपको बताएं तो 1 गिलास पानी लें और उसमें हम चीनी को घोलना शुरू करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि चीनी घुलना बंद कर देती है, अर्थात चीनी के कण हमारे पानी में ऐसे रह जाते हैं। तो वह भाग जिसमें जितनी चीनी हमने डाला घुल गई, वह विलयन किस प्रकार का विलयन था? संतृप्त विलयन। वह विलयन कैसा विलयन था? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन हमने आपको क्या बताया कि जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया, साधारण तापदाब पे हमने इसमें पानी में हमने चीनी घोलने का प्रयास किया, जितनी चीनी आसानी से घुल गई बिना किसी परिवर्तन के, वह विलयन संतृप्त विलयन है। अब अति संतृप्त विलयन के लिए हमने इसके ताप को बढ़ा दिया, गर्म किया तो और चीनी घुलती है, और गर्म करते हैं और चीनी घुलती है। इस तरह से सीरा बन जाता है। जब ये सीरा हो जाता है तो इसके अपेक्षाकृत अधिक गाढ़ा हो जाता है, वह अति संतृप्त है। और अल्प संतृप्त क्या होता है? अल्प संतृप्त मतलब 1 गिलास पानी में हम आधी चम्मच चीनी डाल दें तो वह शरबत कैसा बनेगा? अल्प संतृप्त। अल्प माने थोड़ा, अर्थात उसमें हम और चीनी घोल सकते थे, वह हमारा अल्प संतृप्त होता है। इस तरह से ये 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, अति संतृप्त और अल्प संतृप्त। ये तीनों प्रकार विलयन के हो गए। अब हम आपको बताते हैं समांगी तथा विषमांगी पदार्थ में। हम आपको बताएंगे समांगी तथा विषमांगी। समांगी क्या होते हैं? समांगी वह विलयन है या वह पदार्थ है जिसमें घुलित पदार्थों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे चीनी का पानी में विलयन। आप हमको बताइए, अगर हम 1 गिलास पानी में चीनी की कुछ मात्रा घोल दें, चम्मच की मदद से हमने कुछ चीनी डाल दी तो समय देखते हैं कि हम चीनी पूरी की पूरी घुल जाती है और वो चीनी के कण हमें पानी के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। अतः वह विलयन कौन सा विलयन है? समांगी। अब हम बात करें विषमांगी की। विषमांगी क्या होता है? जिसमें घुलित पदार्थों को आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे पानी में बालू का मिश्रण, मिट्टी में लोहे का कण,
हमारी दाल में, चावल में कंकड़, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? विषमांगी। इस तरह से इनको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा जा सकता है, समांगी और विषमांगी। अब हम आपको बात करते हैं विलयन की। विलयन क्या होते हैं? विलयन, विलयन का अर्थ क्या है? विलय होना, घुलना, मिलना। विलयन को जानने से पहले हमें जानना होगा विलेय और विलायक को, जिससे मिलकर बनता है विलयन। विलेय क्या है? विलायक क्या है? विलेय वह होता है जिसकी मात्रा थोड़ी हो। हम घोल करके विलयन बनाने जा रहे हैं जिसकी अल्प मात्रा होती है। वह फ्रेंड्स आपको हमने पहले ही बता दिया कि 9 प्रकार के विलयन किसी में कोई भी हो सकता है। ठोस को ठोस में मिला सकते हैं, ठोस को द्रव में मिला सकते हैं। तो उसमें जिसकी मात्रा अल्प होगी वह क्या होगा? विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वह क्या होगा? विलायक। जिसकी अधिक मात्रा होगी वह होगा विलायक। जैसे फ्रेंड्स हमारे घर पे चाय बनती है, जिसके घर पे दूध अधिक है उसके घर पे दूध की चाय बनती है, थोड़ी मात्रा में पानी मिलता है। तो दूध और पानी की अगर हम बात करें तो दोनों में जहां दूध अधिक पड़ रहा है, पानी कम पड़ रहा है, तो आप बताइए विलायक कौन सा होगा? दूध। विलेय कौन सा हो गया? पानी। लेकिन अगर हम पानी, जिसमें पानी अधिक है, दूध की मात्रा नाम मात्र है, तो हम वहां क्या कहेंगे? पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, और विलेय क्या हो जाएगा? दूध। अब हम करें बात चीनी और पानी के विलयन की। अब देखते हैं, इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं विलयन बनता कैसे है। विलेय वह होता है जो घुलता है, विलायक वह होता है जो विलेय को अपने अंदर घोलता है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, विलायक प्लस विलेय, माने विलायक में हमको विलेय को घोलना है, और बनता जो है वो है विलयन। विलयन का मतलब नया पदार्थ जो भी बन रहा है। तो विलायक हमारा हो गया, मान लीजिए जल या पानी जिसको हम कहते हैं, वो हो गया। और विलेय हमारा क्या है? चीनी या नमक। और शरबत क्या है? शरबत क्या है? हाँ, शरबत क्या है? इसका पदार्थ विलयन। इस तरह से यह हमारे विलयन की परिभाषा है। विलयन वह है जिसमें विलेय विलायक के अंदर घुलकर जिसे बनाता है, वह क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो जल में चीनी को घोलने पर शरबत बनता है। आप चीनी को घोल सकते हैं, नमक जो भी घोलेंगे वो, अगर नमक घोलते हैं तो हम नमकीन शरबत बनता है, अगर चीनी घोल रहे हैं तो चीनी वाला शरबत बनता है। इस तरह से जल को चीनी में घोलने पर शरबत बनता है। अब इसको चाहे तो हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जल का सूत्र होता है H2O होता है, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, और इसको दोनों को घोलने पर बनता है ग्लूकोज C6H12O6। अर्थात जब हम शरबत पीते हैं तो शरबत से हमको ऊर्जा मिलती है। वह ऊर्जा क्या है? ग्लूकोज है। और वो ग्लूकोज कैसे बनता है? वो इस तरह से समीकरण के रूप में बनता है। तो विलयन कैसे बनता है? विलेय को विलायक में घोलने पर विलयन बनता है। यह हमारे विलयन की